लगती है और ये भारत बंद मुझे लगता है उसी के लिए। ठीक है राजीव, अब जो सवाल आपने कहा भी और पूछने भी चाहिए, क्योंकि कल संजय राणा ही हमारे साथ थे जो वकालत कर रहे थे लेटरल एंट्री को लेकर 45 पदों की नियुक्ति, तो वाकई आरक्षण खत्म करने की ही यहाँ पर कोशिश हो रही थी, इसे रोल बैक किया गया इस मामले पर? गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग टू फेलो पैनलिस्ट और राजीव रंजन साहब को। देखिए, ऐसा है कि जो सरकार होती है जनता के द्वारा चुनी गई होती है, जनता के लिए ही बनाई गई होती है। अगर कहीं भी जनता को संचय होता है, चाहे 1% जनता को संचय हो, चाहे 5% जनता को संचय हो, तो सरकार का दायित्व बनता है उस पर चिंतन करे, उस पर मनन करे। अगर कहीं पे भी सुबगाहट है, अगर किसी को भी लगता है कि इस चीजों आने से उनको उनके हक का अधिकार नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से उनको क्षति पहुंचती है और ये सरकार को संज्ञान में आता है या सरकार सोचती है या उसके अधिकारी या उसके मंत्री सोचते हैं, तो उस पर किया गया कार्य तो हम तो हमेशा कहेंगे सराहनीय होता है और उसका स्वागत भी करना चाहिए। जहां तक इसको रोल बैक के तरीके में मत देखिए, पहले जो भी होता था वो एक तरीके से एक अपनी मनमर्जी है, भैया जो करना करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। अभी क्या है, जनतांत्रिक हमारा जो देश है प्रजातांत्रिक देश है, इसमें डेमोक्रेसी है, सबको अपना अधिकार है और डेमोक्रेटिक तरीके से किया जा रहा है। नहीं पा रही ना, शायद इस बार आपकी मर्जी चल नहीं पा रही। चिराग पासवान खड़े हो गए। देखिए हाँ। चिराग पासवान खड़े हो गए। चिराग पासवान के खड़े हो जाने से अगर आप बोलते चिराग, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक नहीं है, मैं अपना वक्तव्य रख रहा हूं, मेरे एक विचारधारा है जो देश के प्रति है, देश के बीजेपी का बीजेपी का पक्ष रख रहा हूं, बीजेपी के साइड से ही मैं बोल रहा हूं। देखिए, चिराग पासवान के अपने विचार हो सकते हैं, वो अपनी पार्टी का हित के बारे में विचार कर सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। चाहे हम पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे दूसरे नेतागण हो, वो अपने अधिकारी के तरीके पे बोलने का अधिकार रखते हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके हो, चाहे वो जनमानस का हो। देखिए, कोई भी चिराग पासवान भी एक जन नेता है, जनमानस के नेता है, चाहे हम के नेता हो, वो जनमानस है, जेडीयू के नेता जनमानस के नेता है। अगर जनमानस के नेता के अंदर संचय आता है या उनको ऐसा लगता है इससे कुछ उससे नुकसान हो सकता है, कहीं भेदभाव हो रहा है, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए? तो भाई पहले सुन ली जानी चाहिए थी ना, जब आपने विज्ञापन जारी किया तो उससे पहले बात सुनी जानी चाहिए थी। क्या सबसे विचार विमर्श नहीं होता? देखिए, कुछ चीजें चलती चली आ रही है, जैसे मान लीजिए जो नियुक्ति हुई थी 2018 में हुई थी, उस समय ना चिराग के भाई कल तो आप पूरी श्योरिटी के साथ कह रहे थे भैया नहीं है इसमें आरक्षण का प्रावधान है ही नहीं। प्रावधान अलग होता है, प्रावधान अलग है, एक सीट पे आरक्षण नहीं लगा सकता, लेकिन अगर सरकार सोचती है तो फिर क्यों फैसला वापस, क्यों विज्ञापन पर रोक लगाई? बताइए। एक बार आरक्षण बोल लूं थोड़ा 2 सेकंड, फिर उसके बाद आपके प्रश्न में आता। देखिए, आरक्षण जहां होता है जहां पे नंबर ऑफ सीट ज्यादा होती है, अगर ये सीट उनको लगता है कि 100 कर देने से हमारे जो प्रतिभाशाली लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग किसी भी समाज से आते हैं, सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो हमें मोस्ट वेलकम है, उसका स्वागत करते हैं, नंबर 1। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। रोल बैक नहीं है, इसको कहते हैं नीतिगत दिया गया निर्णय। अगर देश के हित में कोई निर्णय लिया जाता है, जनता के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, इसको प्रजातांत्रिक देश में इसको नीतिगत निर्णय कहते हैं। और हम तो सराहना करते हैं प्रधानमंत्री जी का और सरकार का, चाहे वो चिराग पासवान जी हो चाहे जेडीयू के नेता हो, मैं सबकी सराहना करता हूं। एंट्री, ब्रॉडकास्ट बिल, उस पर भी मैं बार-बार होगा, अगर कोई बिल उस पर पुनर्विचार वो जेपीसी के हवाले कर दिया गया है, किसी पे नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं 4 आदमी डिस्कशन अगर संचय होता है, प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उसमें संचय है, इसका मतलब डिस्कशन चाहिए। और सिर्फ 71 दिन और 4 फैसलों पर पुनर्विचार। देखिए, ऐसा है कि डिक्टेटरशिप तो चल नहीं रहा है, जैसे किसी काल में चलता था कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, बही ना खाता जो हम कहे वही सही, ऐसा नहीं होता है। ये बार-बार मैं बोल रहा हूं। हाँ, इसमें देख लीजिए, इस सरकार में आप देखिए एक ओबीसी प्रधानमंत्री 240 पर आने का असर है। इससे 240 का मतलब नहीं है कोई भी सरकार। देखिए, इसमें इस सरकार में आप पूरा उठा के आप देखिएगा, 27 से 28 मंत्री तो ओबीसी और 80 समाज के हैं, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज के हैं। पूरी बीजेपी को आप देखेंगे तो 60% ओबीसी और बैकवर्ड समाज से या SC ST समाज से आते हैं, हमारी राष्ट्रपति एसटी समाज से आती हैं। तो इस जो पार्टी हो चाहे सरकार हो, प्रतिनिधित्व सबको दिया है और प्रतिनिधित्व देते रहे। और वही मैं बार बोल रहा हूं, यही खूबसूरती है। संविधान आरक्षण की खत्म करना, इस नैरेटिव की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना बीजेपी, वही दबाव है। देखिए, इनका दबाव किसका? सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं खड़ा कर रहा, अपने सहयोगी खड़े कर रहे हैं। अब तो ये बताइए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स करने वालों के दबाव में सरकार ने वापस लिया या जाति की पॉलिटिक्स करने वालों के दबाव में वो लिया? अगर लिया तो बता दें यहाँ पे जो विपक्षी पार्टी के, चाहे कांग्रेस के, मैं सहयोगी की बात नहीं कर रहा हूं,
क्या उनकी जातिगत राजनीति नहीं है? जेडीयू क्या उनकी जातिगत राजनीति नहीं है? प्रिया पटेल उन्होंने भी तो इसी तरफ इशारा किया था ना, सबसे पहले शुरुआत तो उन्होंने की जो चिट्ठी लिखी। मैं बोल रहा अपना दल की नेता हूं, जेडीयू के नेता हूं, चाहे हमारे चिराग पासवान जी हों। देखिए जब आप एक यूनिटी में रहते हैं और एक परिवार में रहते हैं और उसका हक बनता है, क्रिटिक करना हमारे पर एक शुभ संकेत है जिसको हर आदमी करना चाहिए। अगर चिराग पासवान को लगा कि इसमें कोई त्रुटि है, उस पर सरकार ने विचार किया तो सराहनीय है। एक परिवार में 4 लोग हैं, ये 4 पार्टियों का लोग है, परिवार बना हुआ है और परिवार बना है तो सबकी बातें सुनी जाएगी और इसका सराहना करनी चाहिए। 71 दिन की सरकार, अभी तो भाई पूरे 5 साल 71 दिनों में 4 फैसलों पर आपको पुनर्विचार करना पड़ रहा है। 71 दिन हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 400 दिन हो या 500 दिन हो, अगर कोई भी संचय होगा उसमें काम करना पड़ेगा। कल तो ये संशय नहीं था, कल ये संशय नहीं था संजय राणा, संचय देखिए कल नहीं था ये संशय। देखिए जो पॉलिसी है जो होते आया है, पिछले बार 18 में हुआ था, उसको इंप्लीमेंट किया, इसलिए मुझे कोई संशय नहीं था। अगर सरकार को या उसके घटक दल को लगता है कि इसमें कुछ पुनर्विचार करना चाहिए तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अब ये बता दीजिए किस विपक्षी दल के दबाव में सरकार ने किसी के दबाव में नहीं लिया।